सद्गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन बोलो थोड़ा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। 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 गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। जो बिरंचि शंकर सम होई। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समाज में प्राय प्रश्न आते रहते हैं और जो समाज में समतामूलक संत हैं वो प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। सर्व समाज के हित के लिए जो उचित उत्तर है उसका सृजन करते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन की सारी घटनाएं अंकित हैं। अब उसमें से जो हमको आपको लेना हो, जब किसी का शरीर छूट जाता है तो लोग घर में विभूति चाल करके, राख चाल करके रख देते हैं और देखते हैं कि इसमें किस जानवर का पैर पड़ गया तो मान लेते हैं कि उसी गति को प्राप्त कर लिए। तो समाज में ये प्रश्न लोगों ने रखा कि वास्तव में परम गति क्या है और परम गति हमको आपको कैसे मिले, और क्या किसी को परम गति मिली तो कैसे मिली, और वो समाज में किस स्तर पर था लेकिन परम गति प्राप्त कर लिया। उसके बारे में हमारे संतों ने रामचरितमानस में बताया कि परम गति किसको मिलती है। दुर्गति दुर्दशा मनुष्य संसार में जो भी जन्मा है कहीं न कहीं उसकी दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है, लेकिन इसी संसार में रहते हुए वो ईश्वर का चिंतन करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। ये हमारे ऋषियों ने बताया। रामचरितमानस में जब भगवान राम सीता लक्ष्मण वन में चल दिए तो सीता जी का हरण हो जाता है, रावण उनको उठा ले जाता है और उसके बाद में भगवान खोजते हुए चलते हैं, लेकिन रावण का भेंट हो जाता है गीध से और उसको रामचरितमानस में चौपाई आती है कि जब गिद्ध देखा सीता जी को और रावण लेकर के चला जा रहा था, वो विलाप कर रही थी, रो रही थी, बहुत परेशान थी, तो जाकर के रावण से गिद्ध लड़ गया, युद्ध किया। अपने हिम्मत भर जितना उसको बल था उतना उसने युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसका पंख काट दिया और फिर वो गिर पड़ा, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ा, मरा नहीं
और फिर वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि परागीत पति आगे देखा, सुमिरत राम चरण जिमि रेखा। राम के चरणों की रेखा का सुमिरन करने लगा, ध्यान करने लगा, और वहाँ गिरा हुआ था। भगवान खोजते खोजते गिद्ध के पास पहुँच गए, और जब गिद्ध मिलता है तो भगवान उसको गोद में उठा लेते हैं, उससे पूछते हैं, और वो तो घायल था ही, और उसको भगवान कहते हैं कि अपना शरीर रखो, लेकिन वो गिद्ध शरीर नहीं रखता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि बस प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं शरीर रखा था, आपका दर्शन हो गया, बस अब मैं शरीर नहीं रखूँगा। और उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि जल भरी नैन कहत रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आंखों में आंसू ला करके भगवान बोलते हैं कि आपने अपने कर्म से गति प्राप्त कर लिया, सदगति प्राप्त कर लिया। और वो था क्या? तो गीध यथम खगयामिस भोगी, गति दीन जहि जाचत जोगी। वो गीध था, पक्षी जाति में जन्मा था। यहाँ प्रश्न उठता है कि शूद्र भजन करे कि न करे, कौन भजन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको भगवान का धाम मिलेगा, किसको धाम में जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो मंदिरों मस्जिदों का घरौंदा बना हुआ है, उसमें हम आप भगवान का जगह किसको मिले किसको न मिले, इस पर बैन लगा सकते हैं। लेकिन भगवान के जो ईश्वर है, उनके धाम में कोई बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि निशाचर वहाँ चले गए, गिद्ध वहाँ चला गया, बंदर वहाँ चला गया, ये सभी चले गए। तो वो गिद्ध था क्या? मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना है कि हमने तो बहुत मांस खाया है, बहुत शराब पिया है, हमारा उद्धार ही नहीं होगा। ये गलत बात है। उद्धार चाहोगे तो हो जाएगा। अगर जिस दिन चाह लिए तो गिद्ध की तरह अगर सत्य के लिए लड़ गए तो भगवान खुद उसको कहते हैं, और वहाँ चौपाई भी आती है कि वो मांसाहारी था और रात दिन संसार के भोगों में डूबा हुआ था, संसार के भोगों को भोगता था और मांस खाता था। तो कभी ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत शराब पिया, बहुत मांस खाया तो हमारा तो उद्धार कभी होगा ही नहीं। जब गिद्ध का उद्धार हो गया और उसके लिए प्रमाण मिलता है कि गिद्ध यथम खगयामिस भोगी, गति दीन जहि जाचत जोगी। अब यहाँ कहेंगे कौन भक्ति करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन भगवान को पाएगा, कौन नहीं पाएगा? मनुष्य के लिए, जिसके लिए ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये मानव तन दुर्लभ है, और वो हमको आपको मिला। हम लोग तो मनुष्य हैं, और वो तो गिद्ध था, वो तर गया, वो परम गति प्राप्त कर लिया, और भगवान के सामने ही गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। जहाँ शरीर छोड़ा तो वही गिद्ध हरि हो गया, भगवान हो गया। एक तो ये इसका गिद्ध का पक्षी का उदाहरण मिलता है कि पक्षी को भी परम गति प्राप्त हो गई, उसकी दुर्गति समाप्त हो गई, दुर्दशा समाप्त हो गई। तो सत्य के लिए, धर्म के लिए अपना प्राणों की बाजी लगा दिया और भगवान के गोद में शरीर छोड़ा, और वो वीर धर्म गति को प्राप्त कर लिया, परम गति को प्राप्त कर लिया। वो था गिद्ध, ये पक्षी था, ये न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कुछ था ही नहीं, वो पक्षी था, और उसको परम गति प्राप्त हो गई। और वही भगवान राम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो बाली एक बंदर था, उसके लिए भी बंदर बात आती है, और वो सुग्रीव का बाली का लड़ाई चल रही थी। भगवान ने सुग्रीव से हाथ मिला लिया, राम का मित्र सुग्रीव हो गया, और उसके बाद बाली सुग्रीव में लड़ाई हुआ,
और छिप करके पेड़ के आड़ से भगवान ने उसको बाण मारा, और जहां बाण मारा उसको लग गया बाण, बाली गिर गया। जब भगवान सामने आए तो उसने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी आपका हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। ऐसा कौन सा अवगुण था प्रभु जो आपने मुझको मारा? तो भगवान ने उसके दोषों को गिनाया, उसमें जो कमियां थी उसको दर्शाया। भगवान राम फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या थी? तो अनुज वधू भगनी सुत नारी, 69 कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू अपने छोटे भाई की औरत, बहन और पुत्र की नारी, इसको बताया कि ये कन्या के समान होती हैं। इनको जो कुदृष्टि बिलो, क्योंकि उसके छोटे भाई की पत्नी, सुग्रीव छोटा भाई था, उसकी पत्नी को भी बाली ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब उसको दोषों का एहसास दिलाया तब वो सुग्रीव, बाली कहता है कि सुनहु राम स्वामी सन, चलिन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। उसको भी भगवान ने कहा कि अचल करो तन राखौ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बाली को भी बोले अपना शरीर रखो, तो उसने कहा जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, अंत में राम नाम लेने के लिए, और आप मेरे सामने हैं, अब मैं किसके लिए शरीर रखूं? तो बाली भी शरीर छोड़ करके बाली राम निज धाम पठावा, उसको भी भगवान ने अपने धाम भेज दिया, अर्थात वो भी परम गति को प्राप्त कर लिया। तो एक गिद्ध परम गति को प्राप्त कर लिया और एक बंदर परम गति को प्राप्त कर लिया। दोनों की परम गति हो गई, दोनों की दुर्दशा, दोनों की दुर्गति समाप्त हो गई और दोनों अपने अपने धाम चले गए। तो इधर बंदर था और उधर गिद्ध था, ये भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिए। और इसी रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का कहना है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे प्यारा मुझको मनुष्य लगा। ज्ञानी प्रिय है, विज्ञानी प्रिय है, मुनि प्रिय है, लेकिन उसमें कहते हैं सबते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। सबसे प्रिय मुझको अपना दास है, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। यहाँ किसी को पति की गति है, किसी को पत्नी की गति है, किसी को भाई की गति है, किसी को मित्र की गति है, किसी को दोस्त की गति है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सबते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जिसको केवल मेरी गति है, किसी की आशा नहीं है, दूसरे किसी की भी उसको आशा नहीं है। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, जिसके केवल मेरा छोड़ करके दूसरा किसी की आशा नहीं करता है, वो सबसे प्रिय मुझे मेरा दास है, मतलब भक्त है। मुझे मेरा भक्त प्रिय है। उसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता में ये बात आई कि परम गति को कौन प्राप्त करता है? तो उन्होंने कहा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एस्यु पाप योन्य, स्त्री वैश्यो तथा शूद्रा ते पियांति पराम गतिम। अर्जुन, मेरा भजन करके, मुझे भज करके, मेरे शरण हो करके स्त्री वैश्य शूद्र अथवा कोई पाप योनि वाला ही क्यों न हो, वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ समाज में कहेंगे किस मंदिर में औरतें जाएं, किस मंदिर में न जाएं। किसी मंदिर में जाने के लिए 50 साल की उम्र क्रॉस करना पड़ेगा तब जा सकती हैं, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करके, मुझे भज करके, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एस्यु पाप योन्य, स्त्री वैश्यो तथा शूद्रा
ते पियांति पराम गतिम। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा कोई पाप योनि वाला ही क्यों न हो। तो बड़े बड़े तार्किक इस पे तर्क देते हैं कि भगवान कहते हैं कि स्त्री पाप योनि है, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि स्त्री पाप योनि है। भगवान ये कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र अथवा कोई पाप योनि वाला ही क्यों न हो, वो भी मेरा भजन करके मुक्त हो जाता है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अत्यंत दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, लेकिन मेरा भजन करके वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, फिर इस संसार में आवागमन को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने जो ये बात रखी कि हमको आपको, अगर स्त्री पाप योनि है तो जितने स्त्री से जन्मे हैं वो क्या पुण्य योनि हो जाएंगे? जो खुद पाप की खदान है तो उससे पुण्यवान कहाँ से निकलेगा? ऐसा कुछ नहीं है भगवान के नजरों में। क्यों? पुरुष नपुंसक नारी वाम जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कपट का त्याग करके अगर मेरा भजन करता है तो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। तो भगवान को तो ये है कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, लेकिन बस भजन करने वाला होना चाहिए। भजन करना चाहिए तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और उसमें रामायण में गोस्वामी जी ने दिया, सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित इतिहास। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। सबरी को, गीध को, गणिका को, अजामिल को, ये सब को परम गति की प्राप्ति हुई। ये भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। और सबका जो दुनिया में इनका स्टेटस था वो समाज के नज़रों में सबसे गया गुजरा था। समाज के नज़रों में ये कुछ नहीं थे, लेकिन भगवान के नज़रों में अगर ये मन कर्म वचन से भजन करने लगे तो भगवान को प्राप्त कर लिए। इसी को गीता में भगवान ने बोला, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन जो ओम का जाप करते हुए और मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। उसकी दुर्गति नहीं होती, उसकी दुर्दशा नहीं होती, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। कोई भी हो, लेकिन उनका शर्त यह है कि ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म, उसका स्मरण करके और मेरे स्वरूप का ध्यान करके वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो कोई भी हो जीव चराचर जगत में, अगर आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं और उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारे आप के लिए वो परम गति संभव है। परम गति पाने के बाद कोई लड़ते लड़ते मर जाता है तो वीर गति पाता है। कोई लड़ते लड़ते लड़ने से पीठ दिखा के भाग गया तो वो नीच कुल लोकों में जन्म लेता है, पीछे जन्म लेगा लेकिन उसका कोई इज्जत नहीं रहेगा। और खुशी से लड़ते लड़ते मर गया तो उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त कर लेगा, उसकी वीर गति हो गई। और नहीं दूसरे फिर जन्म लेते हैं, कहीं ना कहीं जन्म लेकर भटकते रहते हैं। तो ये दुनिया में लड़ो, चाहे लड़ के मरो, चाहे गोली से मरो, चाहे ऐसे जहर खा के मर जाओ, लेकिन वीर गति नहीं प्राप्त होती। वीर गति पाने का एक ही तरीका है कि अंत समय में कहा गया है कि अंत मति सो गति। अंत में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अंत काल में जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है उसी योनि को प्राप्त होता है। तो आजीवन जो भी काला सफेद करें, मरने लगेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे तो नहीं, बड़ा कठिन है। मरते समय जो जीवन भर किए हो
वही चित्त पर आकर के बैठ जाएगा, वो हटेगा ही नहीं। दूसरा आप नया नहीं सोच पाओगे, नया कोई चिंतन नहीं ला पाओगे, कोई नई चीज आएगी ही नहीं। जो जीवन भर कर रहे हो वही जबरदस्ती चित्त पर आकर के बैठ जाएगा। इसलिए अगर परम गति पानी है, दुर्गति दुर्दशा से बाहर निकलना है, तो हमको आपको एक परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। रावण युद्ध कर रहा था, युद्ध चल रहा था और भगवान ने उसका हर अस्त्र शस्त्र काट दिया, उसको निहत्था कर करके वापस भेज दिया। और इतनी सेना थी, इतना उसका परिवार था, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं निभा पाया। तब भगवान ने कहा कि रावण, पूरा परिवार, पूरा खानदान, सब कुछ तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ी दुर्गति है। उस दुर्गति को तुमने आज देखा, यही दुर्गति है, यही दुर्दशा है। इसलिए इस दुर्दशा से, दुर्गति से निकाल करके अगर परम गति की ओर चलना है, तो हमारे संतों ने कहा कि हमारे आपके भीतर ईश्वर का चिंतन अगर करते हैं तो जैसे बाली को परम गति मिली, गिद्ध को परम गति मिली, सबरी को परम गति मिली। एक राक्षस था, कबंध उसका नाम था, वो भी रास्ते में आ गया। तो ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। उसको भी परम गति भगवान ने दिया, वो भी परम गति का अधिकारी हो गया। ताड़का राक्षसी थी, दीन जानते निज पद दीन्ही, दीन जान करके उसको भी निज पद दे दिया, वो भी परम गति की अधिकारी हो गई, परम गति प्राप्त कर लिया। अर्थात परम गति का मतलब जन्म मृत्यु के जो चलाव है वो उस पर ब्रेक लग गया, वो उस धाम को प्राप्त कर लिया। उसने वहां पर पहुंच गई जिसका नाम था परम गति। उस परम गति को प्राप्त करके तो सबरी से लेकर, गिद्ध से लेकर, ताड़का से लेकर जो भी आए सब ने परम गति प्राप्त किया। तो अगर हमको आपको भी अगर परम गति पाना है तो राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। जब राम राज्य हो गया तो वहां पर कहते हैं कि राम भगति रत नर अरु नारी। अब लीजिए, जितने ये अभागे कहते हैं कि नारी को भजन करने का अधिकार नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? रामचरितमानस ही तो अधिकार दे रहा है। यही रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तो सब परम गति के अधिकारी, जहां पर हनुमान जी पहुंचे, जहां अंगद नल नील पहुंचे, वहीं पर सबरी, गिद्ध, ताड़का, ये सब लोग भी वहीं पहुंचे, सभी लोग वहीं पहुंचे। अब लीजिए, अब इस चौपाई का अर्थ किसी से पूछे जो ये कहते हैं कि नहीं, औरत परम धाम नहीं जा सकती, परम गति नहीं पा सकती, या पाप योनि है, ये जो जलीलें देते रहते हैं, उनसे ये बात हो। उनसे ये प्रश्न किया जाए, ये पूछा जाए कि जो इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम के भक्ति में सभी के सभी जो भी थे वो सभी लोग नर और नारी, और एक में ये कहा कि पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई भी हो, लेकिन परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान के धाम कोई भी जा सकता है। अनादिकाल से जितना इतिहास बना हुआ है, भारत की ये परंपरा रही है, ये भारत में हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा रही है कि इसमें एक से एक सती हुई। अनसुईया से लेकर, मदालसा से लेकर, नर्मदा से लेकर, दुर्गा से लेकर, पार्वती से लेकर, ये बड़ी बड़ी सब सतियाँ हुई।
ये सब भगवान के धाम को प्राप्त की। तो उसी प्रकार से अब अंत में गोस्वामी जी ने ये बात रख दिया कि राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। जब सब परम गति के अधिकारी हैं तो एक अछूत हो गया, एक पुण्यवान कैसे हो गया? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के ईश्वर के पथ में अगर हम संसार के जब तक मनुष्य ये जीव मोह माया संसार के अंतराल में डूबा हुआ है और उसमें चल रहा है, तो हर जीव कहीं न कहीं किसी न किसी दुर्दशा को भोग रहा है, दुर्गति में पड़ा हुआ है। अगर उसको सद्गति की जरूरत है, परम गति की जरूरत है, तो उसको हमारे ऋषियों ने बताया कि ओम का जाप और एक सद्गुरु का ध्यान अगर इतना हमसे करते बन गया तो निश्चित ही हमारी परम गति हो जाएगी। हम सारी दुर्दशा से निकल करके ईश्वर के धाम पहुंच सकते हैं। किसी के लिए कोई कोटा नहीं है भगवान के पथ में। वहाँ पर कोई अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड जाति, फॉरवर्ड जाति, इन लोगों का जैसे समाज में कोटे बने हुए हैं, आरक्षण बना हुआ है, वो भगवान के यहाँ कोई आरक्षण नहीं है। वहाँ बस एक ही आरक्षण है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरल स्वभाव और मन की कुटिलता, स्वभाव सरल हो जाए और मन की कपट समाप्त हो जाए। जहाँ मन का कपट समाप्त हुआ तो आप किसी भी योनि में हैं, कोई जीव है, लेकिन परम गति की प्राप्ति हो जाती है, परम धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबरी से, गीत से, गणिका या जामिल से लेकर ताड़का से लेकर जितने भी रामायण में कोई भी आया, लेकिन वो परम गति को प्राप्त किया। तो जीव कोई भी हो, वो सब परम गति के अधिकारी हैं, बशर्ते वहाँ का शर्त है कि आपको भक्ति करना पड़ेगा। अगर भक्ति करने लगेंगे तो परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।